Hey, hello everyone. I welcome to Arc Genesis. Today we are going to discuss current affair from 1st of November to 10 of November. I know काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई है और मैं थोड़ा बिजी था अपनी लाइफ में, लेकिन आगे से इन फ्यूचर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो जो पहला करंट अफेयर है वो है उड़ीसा अनाउंसेस फुल टैक्स एक्सेम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो, आप लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जितनी भी गवर्नमेंट हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी ओवरऑल जो पूरी दुनिया है वो सब ये चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो और हम एक क्लीन फ्यूल के ऊपर स्विच कर जाएं। उसी को प्रमोट करने के लिए अब इसको, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है अभी ये नेसेंट स्टेज में है, इट विल टेक टाइम, तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अनाउंसेस फुल एग्जेम्पशंस ऑफ मोटर व्हीकल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट। मतलब अगर उड़ीसा के अंदर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसको जो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है या फिर टैक्सेस देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और लोग इनको अफोर्डेबल मीन्स की तरह यूज़ कर पाएंगे। दिस डिसीजन वॉज टेकन फॉर एनकरेजिंग फास्टर अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एग्जाम्पशन वर ग्रांटेड अंडर द उड़ीसा मोटर व्हीकल एक्ट। ये जरूरत नहीं है आपको। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज टू extend some incentive for the manufacturer, buyers and batteries and charging stations of electric vehicles in the accordance with the Odisha electric vehicle policy। क्योंकि अब अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चर को मदद करनी पड़ेगी, बायर्स भी जरूरी हैं, फिर बैटरी चाहिए होती हैं, फिर चार्जिंग स्टेशन चाहिए होते हैं। जैसे फ्यूल पंप्स होते हैं ऐसे ही यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 की पहली मेजर डील साइन हुई है। क्या है द कोप 26 क्लाइमेट समिट। अब ये COP 25, 26, 27 अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी इन्वायरमेंट रिलेटेड, और देखोगे ढूंढोगे तो मिल जाएगी, लिखना इन्वायरमेंट आर्क जेनेसिस तो शायद मिल जानी चाहिए। उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे की वीडियो देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। Climate Summit first major deal on November 2nd. 100 world leaders are set to make promise to end and reverse deforestation by 2030। क्या हुआ है यहाँ पर, क्लाइमेट डील के लिए पूरी दुनिया से लोग आए, उनके लीडर्स आए और उन्होंने प्लेज किया है कि हम 2030 तक जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको हम ख़त्म कर देंगे और उसको हम फॉरेस्टेशन में मेहनत करेंगे। मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई लैंड थी, अब धीमे धीमे यहाँ पर यहाँ पर क्या था, फॉरेस्ट था, और ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू सम अदर थिंग, ड्यू टू क्लाइमेट चेंजिंग कुछ भी होता रहा और ये मान लीजिए ये डेजर्टिफिकेशन हो गया है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे या फिर यहाँ पर इसको एंड कर देंगे बाय 2030। ठीक है, ये प्लेज किया है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर इज सऊदी अरेबिया एक्सकवेट फॉरगॉटन किंगडम्स। क्या है, देखो पहले तो सऊदी अरेबिया का मैप देख लीजिए। ये सऊदी अरेबिया है और इसी कैपिटल रियाद है। ये जो पूरी बाउंड्री है ना, ये दिस इज सऊदी अरेबिया। ये UAE है, ये ओमान है, ये यमीन है। UAE कैपिटल क्या है, अबू धाबी, और दुबई मेजर कैपिटल मेजर सिटी है। और सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है, रियाद। सो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज सेट टू एग्जीक्यूट 5 किंगडम्स रिलेटेड टू Dadanite and Lihayanite civilization. Excavation will be done by the team of the French and Saudi archaeologists. ठीक है, they will excavate 5 nearby site related to Dadanite and Lihayanite civilization। देखो इतना ज़रूरी नहीं है इन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सऊदी अरेबिया के ऊपर करंट अफेयर है तो ये जानकारी होना जरूरी है कि ये सऊदी अरेबिया से रिलेटेड न्यूज़ में थे, क्या थे। सो बोथ ऑफ सिविलाइजेशन वर इंपॉर्टेंट रीजनल पावर्स। तो आसपास की ये 2000 साल पहले एक रीजनल पावर हुआ करते थे। करीब 900 साल तक इन लोगों ने सर्वाइव किया। किंगडम वर स्पैनिंग रफली, एक्चुअली मेरा गला खराब है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दे कंट्रोल विटल ट्रेड रूट्स हाउएवर लाइक इज नोन अबाउट देम। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इसका। इन 2019 सऊदी अरेबिया ओपन अ फ्लैगशिप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कॉल्ड अल उला। ठीक है, अल उला क्या है, ये है, देखो एक स्टोन है उसको कार्व किया हुआ है। It is a 200-year-old city that have been carved into rock by the Nabateans. It is known for majestic tombs of Madanshila. They were pre-Islamic Arab people and they built Petra in Jordan। तो पेट्रा कहाँ पर है, और ये है, और ये अलुला, तो ये
ये याद रख लेना अलोला क्या चीज़ है। तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर एक मोन्यूमेंट है जो ऐसा बनाया गया है। सो दे कैन आस्क यू इन जेई पेपर और नाटा एग्जामिनेशन। ठीक है, इमेज दे देंगे, पूछ लेंगे क्या है, तो न्यूज़ में है तो इसलिए ज़रूरी है। मदनसली क्या है ये? आई थिंक कि मैं सही बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो किसी को पता है तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे जानकारी इतनी है। मदनसलह इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिकरा। इट इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट सिचुएटेड द एरिया ऑफ द अलुला इन द मदीना प्रोविंस ऑफ द हिजा एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये यूनेस्को साइट है क्या? इज द साइट इन यूनेस्को लिस्ट? यस, द साइट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द सऊदी अरेबिया। इट वाज सेलेक्टेड फॉर इट्स वेल preserved remains from late antiquity like 131 monumental rocks cut tombs with their ornamented facade। ठीक है, आप देखें ना, ये ऐसा ornamented facade है। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फैक्ट। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है, कॉल फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ऑन 2 नवंबर 2021 फॉर इम्प्रूविंग द वायबिलिटी ऑफ द सोलर पावर। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी एक सोलर पावर को काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि एक नया इनिशिएटिव है, उसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। आप लोग जानते हैं कि सन हमारे पास एक ही है, वर्ल्ड भी एक है, तो ग्रिड भी एक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अब एक देखो, दिस इज़ अवर अर्थ, तो सन यहाँ पर है कहीं, तो यहाँ पर सनलाइट मिल जाएगी, लेकिन पीछे तो आपको नाइट मिलेगी, तो वहाँ के लोग कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम सबको कनेक्ट कर देते हैं एक ग्रिड से, तो जो वायबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऑन द ओकेजन ही ऑल्सो अनाउंस दैट इंडियाज स्पेस एजेंसी इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है, विल प्रोवाइड ए कैलकुलेशन टू दी वर्ल्ड सून दैट कैन मेजर सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ एनी रीजन। तो इसरो क्या करेगा, जो वर्ल्ड मैप है उसको बताएगा कि कौन से एरिया में, कौन से रीजन में कितनी एनर्जी, कितना सोलर एनर्जी पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल, जो कंट्रीज़ इक्वेटर के पास हैं दे विल रिसीव मोर सनलाइट, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जो टेम्परेट में है वो थोड़ा कम होगा, और जो आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन के पास है वहाँ और भी। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइड टू टैकल द चैलेंज ऑफ द सोलर पावर। देखा जाए तो हमारी जो अर्थ एटमॉस्फेयर है रिसीव इनफ सनलाइट इन 1 आवर दैट कैन बी यूज फॉर पावर टू इलेक्ट्रिसिटी नीड फॉर एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ फॉर अ ईयर। अगर हम लोग जितनी एनर्जी सन से मिलती है 1 घंटे में, उसको टैप कर पाते हैं, ये एनर्जी सफिशेंट है पूरे साल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। हाउएवर सोलर एनर्जी इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जब सन होगा तभी तो आप एनर्जी यूज़ कर पाओगे ना। अब सन है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी सोलर एनर्जी। तो जो दूसरे चैलेंजेस क्या होते हैं कि वेदर डिपेंडेंट कंडीशन, अगर रेनफॉल है, ह्यूमिड है, या फिर मान लीजिए क्लाउडी एरिया टाइम वो है, तो सोलर एनर्जी नहीं मिल पाती है। उसी को दूर करने के लिए सीक्रेट बनाई गई है। क्या है? दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट सेटिंग ए ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड टू सप्लाई सोलर पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज अवर अर्थ, यहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर की जा सके। द विजन बिहाइंड OSOWOG इज द सन नेवर सेट। आप जानते हैं कि सूरज कभी भी सेट नहीं होता है। इट इज़ ए कॉन्स्टेंट एट सम जोग्राफिकल लोकेशन, कहीं ना कहीं पर तो राइज हो रहा होगा और कहीं ना कहीं पर तो सेट होगा अक्रॉस द ग्लोब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम अंडरटेकन बाय द इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इतने बड़े स्केल पर इंडिया ने कभी इतना इनिशिएटिव नहीं लिया है। इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। दिस प्लान विल ऑल्सो लेवरेज द इंटरनेशनल सोलर लाइन्स। तो ISA की फुल पता होनी चाहिए, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, इसके बारे में कभी बता चुका हूँ आपको कि ISA क्या है। सो ये अबाउट ग्लोबल मीथेन प्राइस क्या है? द ग्लोबल मीथेन प्राइस वाज फर्स्ट अनाउंस्ड इन September 2021 बाय द US and EU. It is a agreement to reduce global methane emissions. This pledge was announced with the aim of reducing methane emission by 30% by the year 2030 as compared to 2020 लेवल। तो जो आज 2020 के जो लेवल्स हैं, लेट से एक कंट्री है USA है, वो 100 यूनिट मिथेन करती है, रिलीज करती है आज के डेट में, 2020 मान लेते हैं, तो 2030 तक जो 100 था ये 70 हो जाना चाहिए है।
by 30% by the 2030 as compared 2020 to 2020 levels। ठीक है। अब ये होता है कि मीथेन कैसे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। देखो, एज पर दी IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, तो ये बोलते हैं, ये है IPCC, आपने सुना भी होगा कि IPCC रिपोर्ट मीथेन अकाउंट फॉर अराउंड हाफ ऑफ द 1 डिग्री Celsius नेट इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा कौन सी होती है? 1773 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, ये बोला जाता है इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ से मतलब स्टीम इंजन की डिस्कवरी की गई थी, यहाँ से लेके अभी तक जितना भी, लेट्स से कि यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था एवरेज बिफोर 1773, मतलब उसके आसपास 1770 के आसपास 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आज हमारा कितना हो चुका है? ग्लोबल टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है तो 1/2 दैट इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्ट्रीब्यूट किसकी वजह से हुआ है? मीथेन की वजह से, CH4। ठीक है। मीथेन है क्या? इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गैस जो हीट को ट्रैप कर सकती है, जैसे मॉइस्चर है, आप जो H2O होता है ना मॉइस्चर फॉर्म में, वो भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बेसिक है, ठीक है। सो मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस एंड इज अ कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। इट प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मीथेन कम्स फ्रॉम ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? जब ह्यूमन्स आती है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से आती है। ह्यूमन सोर्सेज ऑफ द मीथेन कॉम्प्राइजेज ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम, ठीक है। लैंडफिल करते हैं, कोयल माइनिंग होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यस, एग्रीकल्चर करने से मीथेन रिलीज होती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ह्यूमन सोर्स अकाउंट फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल मीथेन एमिशंस, अमंग विथ ऑयल एंड गैस सेक्टर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 5वीं एनिवर्सरी हुई है डिमोनेटाइजेशन की। सो इंडिया इज ऑब्जर्विंग द 5th एनिवर्सरी ऑफ द डिमोनेटाइजेशन ऑफ द नवंबर 8, 2021। अब ये पुरानी करंट अफेयर है, लेकिन मैंने फिर बता दिया आपको। 5 साल पहले नोटबंदी हुई थी, आप लोग जानते हैं, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उसके फैक्टर्स क्या थे, सक्सेसफुल रही है नहीं रही है, वो आपने सुन भी लिया होगा, और सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्रीनगर ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 लिस्ट। क्या है? 8 नवंबर को श्रीनगर ने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट को। क्या काम करती है? देखो, 49 न्यू सिटीज वर्ल्ड वाइड हैव जॉइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ठीक है। तो इन सिर्फ ये श्रीनगर अकेला सिटी नहीं है, 49 सिटीज जो और सिटीज हैं उन्होंने भी इस लिस्ट को ज्वाइन किया है। दीज सिटीज वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ देयर कमिटमेंट ऑफ प्लेसिंग कल्चरल एंड क्रिएटिविटी एट द हार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर द शेयरिंग नॉलेज एंड गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो अपने कल्चर को, क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं और साथ साथ में नॉलेज और गुड प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, तो उन्हीं को दिया जाता है। कौन कौन से सिटीज़ हैं जो इसको मिल चुका है यूनेस्को टैग? तो देखो, चेन्नई एंड वाराणसी ये इंक्लूड किए गए थे। ये क्यों करे गए थे कि चेन्नई और वाराणसी इट्स फेमस फॉर द म्यूज़िक के लिए, उन्होंने अपना जो कल्चर है म्यूज़िक का उसको प्रमोट किया, प्रिजर्व करने की कोशिश की है। जयपुर को दिया गया था क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स के लिए। मुंबई को दिया गया था, आप जानते हैं, सिटी ऑफ फिल्म है ना, बॉलीवुड। हैदराबाद को दिया गया था गैस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या हो गया? श्रीनगर, ठीक है। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किसके लिए दिया गया है? फॉर क्रिएटिव लिस्ट। With the inclusion of 49 new cities this year, total number of the cities in this network stand 295 across 90 countries. तो टोटल कितने हैं? 295 cities हो गए हैं 90 कंट्रीज से, ठीक है। These cities has been included in the list as they invest in culture and creativity like craft, folk, art, design, music, literature, gastronomy, music and media arts in order to advance sustainable urban development, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, टॉक्सिक फॉर्म इन यमुना रिवर। आपने ऐसी फोटो देखी होगी, ये काफ़ी वायरल हुई थी यूट्यूब पर भी और न्यूज़ चैनल पर भी अच्छा खासा चल रहा था। सो 8 नवंबर को क्या हुआ? डिवोटी ऑफर्ड प्रेयर्स एट अ पार्ट ऑफ देयर 4-day छठ पूजा। छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है ईस्टर्न यूपी और बिहार रीजन में। सेलिब्रेशन एट द बैंक ऑफ द फोम कोटेड यमुना नियर कालिंदी कुंज।
द विजुअल्स हैज़ वरीड इन्वायरमेंटलिस्ट, तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट उनको प्रॉब्लम तो होगी ऑफ कोर्स, और होनी भी चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है। एंड लेट पॉलिटिकल वॉर ऑफ द वर्ड बिटवीन दी आम आदमी पार्टी एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि कुछ भी होता है तो ये तो सबसे पहले निकल के आता ही है। खैर हमारा टॉपिक नहीं है। तो है क्या, देखो वजीराबाद एंड ओखला, बिटवीन वजीराबाद एंड ओखला, तो वजीराबाद कहाँ पर, आप यहाँ से देखो वजीराबाद बैरेज यहाँ से एंड ओखला, ये जो रीजन है ये वाला पार्ट जो है यमुना पहले तो एक काम करते हैं, यमुना को देख लेते हैं। देखो यमुना जो निकलती है वो निकलती है यमुनोत्री से, और कहाँ तक जाती है, ये जाती है इलाहाबाद, इलाहाबाद तक। इलाहाबाद के बाद क्या होती है, जो गंगा है मेजर रिवर है, उससे ये मिल जाती है ना संगम पर इलाहाबाद के। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, अब जानते हैं। तो ये इसका कोर्स ऑफ मतलब रिवर कोर्स है, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, दिल्ली है ना यहाँ से, ये दिल्ली, छोटे से पार्ट को मैंने जूम इन कर दिया है, ये वाला पार्ट। तो वजीराबाद से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। बिटवीन वजीराबाद एंड ओखला यमुना रन्स फॉर 22 किलोमीटर्स, इट इज़ लेस देन 2% ऑफ इट्स लेंथ ऑफ 1370 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें कि छोटा सा रीजन है, देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 2% से भी कम है, जो 1400 किलोमीटर के अप्रोक्स जो डिस्टेंस है यमुनोत्री से इलाहाबाद। बट दिस स्ट्रेच अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल पोल्यूटेड लोड इन द रिवर, लेकिन है 2%, लेकिन अगर पूरी यमुना के अंदर 100 यूनिट वेस्टेज डाला जाता है तो 80 जो यूनिट है वो इसी रीजन से आता है, इसी एरिया से आता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि फ्रॉथ फॉर्मेशन, जो झाग बनते हैं, क्यों बनते हैं। द फिनोमेना ऑफ द फ्रॉथ फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन द सेवरल लेक्स एंड स्ट्रीम्स। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिस फॉर्म बबल्स आर प्रोड्यूस ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं तो फॉर्म बनते हैं। द फॉर्म प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ 2 एंड्स, इट इज वन एंड रिपेल वाटर एंड अदर अट्रैक्ट वाटर। देखो जो इस तरह से मानकर चलो कि फॉर्म प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और ये वाटर को रिपेल करते हैं। दिस मॉलिक्यूल वर्क टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब सरफेस टेंशन कम हो जाती है। फॉर्म बबल्स आर लाइटर एज कम्पेयर टू द वाटर। आप जानते हैं बबल्स होते हैं वो हल्के होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, तो जो चीज़ हल्की होगी क्या होगा, ऊपर आ जाएगी, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। दस दे फ्लोट ऑन द सरफेस एज अ थिन फिल्म एंड गेट अक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, और धीमे धीमे अक्यूमुलेट होते होते ये इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर देखें ना, इस तरह की चीज़ें। अब ये बात आती है कि सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन, ये तो पता है कि पॉल्यूशन से हो रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूशन है जो इनको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन दैट कॉज फॉर्मेशन इंक्लूडेड अनट्रीटेड सीवेज, जो सीवेज वाटर आता है अनट्रीट किया हुआ, जैसे उसके अंदर सॉफ्ट डिटर्जेंट पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशंस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ द फिलामेंटस बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है। पोल्यूशन फ्रॉम द पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश ट्रेवल थ्रू द हिंडन कैनाल इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटिंग इन द यमुना। तो जो पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से भी ये सब चीज़ें प्रमोट की जाती हैं। लास्ट करंट अफेयर फॉर टुडे, वर्ल्ड साइंस डे 2021 के बारे में बात करेंगे, उसकी थीम और सिग्निफिकेंस क्या है। वर्ल्ड साइंस डे 20 फॉर पीस है ना, तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 10 एवरी ईयर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेवेंस इन ऑफ द साइंस इन अवर डेली लाइफ, बताने के लिए कि हमारी लाइफ के अंदर साइंस की कितनी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, तो साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 ये थीम रही है। तो ये तो वर्ल्ड साइंस डे है। क्या नेशनल साइंस डे भी होता है भारतीयों का, इंडियंस का? यस, नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द लाइन ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे इंडिया ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे एवरी ईयर 28 ऑफ फरवरी, 28 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ये तो पता होना ही चाहिए आपको। इट कमोरेट्स द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो जो सर राम CV रमन जो थे, चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो जी थे, उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया, उन्हीं को ऑनर करने के लिए फॉर रमन इफेक्ट ही हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1930। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल साइंस डे वाज सेलिब्रेटेड 1987। ठीक है, आज की थोड़ी वीडियो आई नो कि मेरा गला भी ख़राब, तो काफ़ी सारे कट लगे होंगे इस वीडियो में जब मैं इसको एडिट करूँगा, लेकिन चलो पढ़ने के लिए काफ़ी था। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और 1 दिसंबर से हम कुछ नई चीज़ लॉन्च करने वाले हैं, और सरप्राइज़ एक छोटा सा आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ फ्री मटेरियल भी रहेगा उसके अंदर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, और लोग जो रीजनेबल स्टडी करना चाहते हैं, जस्ट वेट फॉर 7-10 more days। Okay, so see you in the next video. Thank you for your time. Keep